प्रेज़ द लॉर्ड। प्रिय भाई बहन, परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ और इस समय एक नया विषय को लेकर परमेश्वर मुझे, प्रिय भाई बहन, आप लोगों के बीच में आने के लिए मौका दिया है। और आज की विशेष टॉपिक में हम बात करेंगे, वो अपना मुंह ना मोड़ेगा। मेरे प्रिय भाई बहन, जब हम दुख में होते हैं, परेशान में होते हैं, निराश होते हैं और हम बुरी परिस्थिति में होते हैं, संकट में होते हैं, किसी प्रकार की रोग व्याधि में हम होते हैं, गरीबी, बेरोजगारी, कर्जा, लोन, नाना प्रकार की परेशानियों में जब हम होते हैं तो हम परमेश्वर को हम याद करते हैं, प्रभु को याद करते हैं, ईश्वर को स्मरण करते हैं। प्रिय भाई बहन, जब चारों तरफ इस दुनिया की किसी भी क्षेत्र में, कहीं भी, कोई भी जगह हमारे लिए कोई सहारा, कोई मददगार, कोई हेल्प नहीं आती है। प्रिय भाई बहन, कोई मेडिसिन काम नहीं देता, कोई डॉक्टर हमारी इलाज नहीं कर सकते। प्रिय भाई बहन, किसी प्रकार की, मेरे प्रिय भाई बहन, चीज़ें जो है कि संसार के हमारे लिए काम नहीं करता। प्रिय भाई बहन, जब हम अकेले पड़ जाते हैं, सन्नाटा हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाती है जीवन का। प्रिय भाई बहन, हम पूरब देखें, पश्चिम देखें, उत्तर दक्षिण देखें, कहीं भी देखें तो प्रिय भाई बहन, हमारे लिए एक निराशा के सिवा, एक दुख के सिवा हमें कुछ दिखाई नहीं देता है। हालेलुया। ऐसी हालत में हम परमेश्वर की ओर फिरते हैं, प्रभु की ओर दृष्टि करते हैं। लेकिन सवाल रहता है ये कि क्या परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनेगा? क्या मेरी ये पारिवारिक झमेला या तो लड़ाई, जो विपत्ति है, क्या इस बात के लिए परमेश्वर कुछ उपाय निकालेगा? क्या ये जो संघर्ष मैं कर रहा हूँ, ये संघर्ष क्या परमेश्वर ध्यान करेगा और इस संघर्ष को मेरे जीवन से हटाएगा? क्या मेरे ईश्वर मेरे इस आंसू को पोंछेगा? क्या मेरी इस दर्द की प्रति उस सहानुभूति होगा? क्या मैं जो अब अकेले हूँ, मैं अकेले लड़ रहा हूँ, कोर्ट कचहरी हो, चाहे कि किसी प्रकार की लड़ाई में लड़ रहा हूँ, क्या मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, क्या परमेश्वर मेरे संग होकर मेरे इस युद्ध में शामिल होगा? तरह तरह की सवाल हमारे अंदर उठते हैं, तरह तरह की भावनाएं हमारे अंदर उठते हैं, कई प्रकार की बातें हम करते हैं प्रिय भाई बहन। और ये सारी बातें इसलिए होता है क्योंकि प्रिय भाई बहन, हम खुद जब हम प्रभु के पास आते हैं, हम जानते हैं कि वो पवित्र परमेश्वर है। हम ये मानते हैं कि वो स्वच्छ पवित्र परमेश्वर है और हम उनकी दृष्टि में, उनकी नज़र में एक तुच्छ और अपवित्र मनुष्य के सिवा कुछ भी नहीं दिखाई देता है। इस बात को बेखूबी हम जानते हैं, इस बात को हमें मालूम है। इसीलिए प्रिय भाई बहन, हमारे जीवन में सवाल होता है, हमारे अंतःकरण ये सवाल करता है कि हम तो परमेश्वर कभी स्मरण नहीं किया, कभी हमने परमेश्वर की ओर फिरा नहीं, कभी परमेश्वर को हमने देखा नहीं, कभी उसकी आराधना के लिए हमारे पास समय नहीं था, टाइम नहीं था, वक्त नहीं था। हम परमेश्वर से काफ़ी दूर चले गए हैं, ईश्वर से काफ़ी दूर हैं। क्या परमेश्वर आज ये परिस्थिति के लिए मेरे साथ खड़ा होगा? ये सबसे बड़े सवाल हमारे जीवन में उत्पन्न होता है जब हम निराश में होते हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आज एक वचन देना चाहता हूँ आपके बीच में कि आपके दिल हृदय खुशी हो जाएगा। प्रिय भाई बहन, आज जितने लोग आंसू बहा रहे हैं, आशाहीन हो चुके हैं, आज निराश होकर बैठे अपने जीवन में, हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, आज बहुत ही उदास और निराश आपकी ज़िंदगी को घेरी हुई है। हाँ, हो सकता है आज प्रिय भाई बहन सारे रास्ता लगभग बंद है आपका। प्रिय भाई बहन, सारे कोशिशें खत्म हैं। प्रिय भाई बहन, इस दुनिया की कोई भी प्रयास आपके लिए सफल नहीं हो पाया। सारे तीर आपका, जितनी भी प्लान योजना आपका था, वो सब कुछ खत्म हो चुका है। अब कुछ नहीं है, बस निराश होकर आप बैठे हैं, इसके सिवा आपके पास कोई रास्ता नहीं है। ऐसी हालत में आप मौजूद हैं और आप ये सोचते हैं कि परमेश्वर क्या मेरी हेल्प करेगा, क्या प्रभु मेरी सहायता करेगा? हालेलुया। मैं एक वचन आपको देना चाहता हूँ, परमेश्वर की वचन पवित्र बाइबल में से, जो आपके हृदय सांत्वना से भर जाएगा, आनंद से भर जाएंगे। और जो आप निराश होकर बैठे हैं, हताश होकर बैठे हैं, आप समझते हैं कि मुझे कौन और मदद करेगा, कौन सहायता करेगा, कौन हेल्प करेगा, कौन मेरे दुखों के प्रति सहायता करेगा, कौन मुझे इस दुर्दशा में, इस घड़ी में मेरी हेल्प करेगा। ऐसी सोचकर आप मायूस और उदास होते होंगे। लेकिन बाइबल में ये कहता है, मैं आज आपको सम्मुख में रखता हूँ, दूसरा इतिहास 30 अध्याय का 9 पद मेरे साथ खुलेंगे तो यहाँ लिखा है, तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु है, और यदि तू
उसकी ओर फिरोगे तो वह अपना मुंह तुझसे ना मोड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाई बहन, परमेश्वर की वचन कहता है तुम्हारी परमेश्वर अनुग्रहकारी, दयालु और करुणामय है। हालेलुया। वो ऐसा ईश्वर नहीं है, ऐसा परमेश्वर नहीं है, ऐसा प्रभु वो नहीं है। मेरे प्रिय भाई बहन, क्यों हमें ऐसा अनुभव होता है? क्योंकि हम बुरे लोगों से मिलते हैं, बुरे लोगों से जुलते हैं, बुरे लोगों से प्रिय भाई बहन हम मुठभेड़ हुआ है, हमारा बातचीत हुआ है, जिससे कि वे बदला लेना जानते हैं, जिससे कि प्रिय भाई बहन वो हमारे बुराई की तलाश करते हैं, हमारे निराश की तलाश करते हैं। कब हम गिरे हैं, कब हम फेलियर हैं, कब हम टूट चुके हैं, उस समय की वो तलाश करते हैं और वो हमारे उसी समय उसी घड़ी हमारे साथ बार करते हैं और हमें हराने की प्रयास करते हैं, हमें प्रिय भाई बहन पराजय करने की प्रयास करते हैं। लेकिन ईश्वर वैसा नहीं है। बाइबल कहता है वो करुणामय है, वो दयालु है और अनुग्रहकारी है। हालेलुया। कहता है तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु है। प्रेज द लॉर्ड। अनुग्रह करने वाला और दयालु परमेश्वर है वो। यदि तुम, बाइबल कहता है, उसकी ओर फिरोगे तो वो अपना मुंह तुमसे ना मोड़ेगा। हालेलुया। प्रिय भाई बहन, मनुष्य कहते हैं, लोग कहते हैं, दुनिया कहती है, समाज कहता है, संसार कहता है अब लौटा है। अब क्या फ़ायदा लौट के, क्योंकि तुमने लौटते लौटते देर कर दिया है। लेकिन आपकी परमेश्वर यहोवा, हमारे परमेश्वर यहोवा कभी ये बात नहीं कहेगा कि तुमने लेट कर दिया, लौटते लौटते तुमने देर कर दिया करके। प्रिय भाई बहन, हमारा परमेश्वर बोलने वाला नहीं है। हालेलुया। वो अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर है। वो आपको दया करेगा ही करेगा, आपको अनुग्रह करेगा ही करेगा। प्रिय भाई बहन, जब उनकी ओर अपनी आंसू लेकर आएंगे, उनकी ओर अपने दुख को लेकर आएंगे, अपनी निराशपन को लेकर आएंगे, अपनी हताशपन को लेकर आएंगे, परमेश्वर की वचन कहता है वो मुंह मोड़ कर नहीं भागेगा। हालेलुया। प्रभु, आप सभी को मैं विश्वास करता हूँ ये वचन के द्वारा बहुत सांत्वना मिला होगा। कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो आपके लाइफ में, प्रिय भाई बहन, परमेश्वर के लिए कोई चीज़ असंभव नहीं है। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, वो सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ का करता है, वो सारी चीज़ों का अधिकारी है, पृथ्वी की सारी बातों का अधिकारी है, हर विषय के अधिकारी है। बाइबल कहता है कि प्रभु हर घुटना टेकेगा, हर जीव उसको प्रभु कहकर स्वीकार करेगा। हालेलुया। आ रहा है वो दिन, वो समय, ऐसा महाप्रभु है, ऐसा ईश्वर है आपका। इसलिए आप लौटिए परमेश्वर की तरफ। एक बार आकर देखिए, प्रभु के सामने घुटना टेक कर देखिए, प्रभु के सामने प्रार्थना करके देखिए, यीशु के सामने निवेदन करके देखिए। आपकी जितना बड़ा बीमारी हो, जितना बड़ा समस्या हो, जितना बड़ा तकलीफ हो, जितना बड़ा मजबूरी हो, जितना बड़ा कर्जा हो, जितना बड़ा बोझ हो, प्रिय भाई बहन, सब कुछ आसान और ईजी कर देने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वो अनुग्रह है। आपकी पापों को स्मरण नहीं करेगा, आपकी भूल को स्मरण नहीं करेगा, आपकी गलतियों को स्मरण नहीं करेगा, आपको धोखा नहीं देगा और आपका गलतियों को आज प्रकट करके आपको बेइज्जती नहीं करेगा। हालेलुया। जिस तरह कि अपने लोग हमसे कहते हैं कि अब लौटा है, अब वापस आया है और सब कुछ खत्म हो गया तब आया है, अब तुम मेरे पास आया है। प्रिय भाई बहन, नाना प्रकार की प्रिय भाई बहन बेशरम वाली बातें करते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर वैसा नहीं करेगा, वो मुड़ कर नहीं भागेगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष करे। मेरे प्रिय भाई बहन, आज जो भी परिस्थिति में होंगे, मैं छोटा सा प्रार्थना आपके लिए करना चाहता हूँ और ज़रूर मेरी इस छोटी सी प्रार्थना आपके लिए बहुत सहायता करेगा। मेरे प्रिय भाई बहन, आँखें बंद कीजिए, अपनी आँख बंद कीजिए और छोटी सी अनुताप करें, प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद पिताजी, जो भी भाई बहन, माता पिता, बच्चे जो भी हैं प्रभु, इस समय मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, खुदावंद मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। मेरे परमेश्वर पिता, आज टूटे हुए हैं, हरा हुए हैं प्रभु, चारों तरफ जा जाकर तंग और परेशान हो गए हैं। सबने कहा, सबने धोखा दिया, सबने विचार किया, सबने फेलियर हुआ प्रभु, किसी ने इनको मेरे परमेश्वर सहायता नहीं कर पाया। खुदावंद आप चारों तरफ जुटे हुए हैं, आज तेरे निकट आना चाहते हैं। प्रेमी पिता परमेश्वर, तुमसे जुड़ना चाहते हैं मेरे प्रभु, मगर हे खुदावंद परमेश्वर, आज इनको भय लगता है, आज डर लग रहा है प्रभु जीसस। आज तुम्हारे निकट आने के लिए इनको संकोच हो रहा है मेरे परमेश्वर, लेकिन तेरे शास्त्र कहता तू तो अनुग्रहकारी है, दयालु परमेश्वर है और जो तेरे पास आते हैं उनके प्रति अपने मुंह नहीं मोड़ेगा। मेरे प्रभु, इस परिवार के लिए, इस भाई के लिए, इस बहन के लिए, इस माँ के लिए, इस बेटा के लिए, इस बेटी के लिए खुदा परमेश्वर, हालेलुया प्रभु सहायता कीजिए। जो भी प्रॉब्लम है, जो भी समय से मैं कहता हूँ, यीशु के नाम से समाधान हो जाए, यीशु मसीह के नाम से समाधान हो जाए। प्रभु धन्यवाद, मेरी प्रार्थना सुना यीशु के नाम से, आमीन। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर हमारे संग है,
ईश्वर हमारे निकट है। आपकी जितनी बड़ी बोझ क्यों ना हो, जितनी बड़ी समस्या भी क्यों ना हो, परमेश्वर से समाधान करेंगे। विश्वास करें, ना डरे, भयभीत ना हो, प्रभु के निकट आए और प्रार्थना आज से चालू कीजिए। प्रिय भाई बहन, निस्संदेह प्रार्थना, अटूट प्रार्थना अपने जीवन को सौंप दीजिए। प्रिय भाई बहन, यीशु मसीह परमेश्वर आपको संभाल लेंगे। आपकी सारे विपत्ति से, सारी गड़बड़ी से, सारे रोगों से, सारे क्लेशों से छुटकारा देंगे। प्रभु आपको आशीष करे। मेरे प्रिय भाई बहन, आज जितने भी भाई बहनों के पास ये वीडियो पहुंचता है, मैं कहना चाहता हूँ उस दुखी परिवार के लिए, उस दुखी भाई बहनों के लिए, प्रिय भाई बहन, जरूर ये उपहार के समान शेयर कर दीजिए, ताकि इस वचन को पाकर वो धड़स रखे, जीने का उम्मीद रखे और मसीह की तरफ आए और प्रार्थना करे और परमेश्वर की सामर्थ को वो देखे अपनी आंखों से और महान मिराकल को वो अनुभव करे। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाई बहन, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति जरूर है इस वीडियो को लाइक करे। प्रिय भाई बहन, जो वीडियो में नए हैं तो निश्चय सब्सक्राइब करें, ताकि प्रभु की सेवा करने में और आगे बढ़े। इस मिनिस्ट्री के लिए प्रभु आशीष करे। प्रिय भाई बहन, प्रत्येक जन निश्चय प्रार्थना करे, प्रभु आप सबको आशीष करे। और निश्चय प्रिय भाई बहन, जो कोई भी और जो भी कुछ वीडियो देख रहे, जहाँ से भी देख रहे, ज़रूर अपनी तकलीफ़ों को, अपने विषय को जरूर कमेंट कीजिएगा, जिससे कि हम पढ़ते हैं आपकी कमेंट, आपके लिए प्रार्थना करते हैं। और निश्चय प्रिय भाई बहन, हमें भी सपोर्ट मिलेगा, हमको भी सामर्थ्य लगेगा कि हाँ, निश्चय है कि हमारे भाई बहनों ने ये वीडियो को देखा और अपने बातों को भी बताया है। इसलिए भी हम और उत्साहित होकर आप सभी के लिए और भी प्रार्थना करते रहें। परमेश्वर सभी को आशीष करे। आज के दिन शांति और आनंद और आशीष और सफलता का दिन हो, यीशु के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।